अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हिंदी की क्लास में आपका स्वागत है। अभी हमने एक पाठ पढ़ा था जिसका नाम था मित्रता। अब हम उसका प्रश्नोत्तर करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, संवाद के अनुसार उचित जोड़ियां मिलाओ। यानी मैच द कॉलम है। यहाँ पे देखो समूह आ समूह बा, 2 कॉलम दिया गया है। पहला है, मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। किसने कहा था ये डायलॉग? अर्नोल्ड ने। बुआ जी हमें रोचक कहानियां सुनाती हैं। तबस्सुम ने कहा था। मेरे पिताजी वकील हैं। किसने कहा था ये? विहंग ने। मेरी माताजी सरपंच हैं। किसने बोला था ये बात? क्षमा ने। तो इस तरह से हमने इसको जोड़ियां मिलाई हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं। दिए गए पर्यायों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए। यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन दिया गया है, 3 पर्याय दिया गया है, उसमें से सही उत्तर चुनकर हमको लिखना है। पहला है, विहंग के पिताजी कहाँ की कहानियाँ सुनाते थे? वकील थे तो वो न्यायालय की कहानियाँ सुनाते थे। किससे सुनाते थे? तो क उत्तर सही है, तीसरा वाला। विहंग के पिताजी न्यायालय के किस्से सुनाते हैं। दूसरा है, तबस्सुम की बुआ जी कौन सी कहानियाँ सुनाती थी? ज्ञान विज्ञान की रोचक कहानियाँ सुनाती थी। तो इसका उत्तर क्या होगा? बा। मैंने टिक किया है और लिखा भी है उत्तर, तो आपको भी ऐसे लिखना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। पहला प्रश्न है, किन किन में मित्रता हुई? कौन कौन से बच्चे थे जिनमें दोस्ती हो गई थी? अर्नोल्ड, क्षमा, तबस्सुम और विहंग में मित्रता हुई। दूसरा प्रश्न, अर्नोल्ड के घर में कौन कौन रहते हैं? अर्नोल्ड के घर में उसके दादाजी, माँ, पिताजी और छोटी बहन रहती है। तीसरा प्रश्न है, अर्नोल्ड की माँ कहाँ और क्या काम करती है? अर्नोल्ड की माँ सरकारी अस्पताल में नर्स है। चौथा प्रश्न है, कल किसका जन्मदिन है? कल क्षमा की बहन का जन्मदिन है। चौथा प्रश्न दिया गया है, वाक्य किसने किससे कहा? तुम सब जरूर आना। किसने कहा था? क्षमा ने सभी से कहा, सभी मित्रों से कहा। दूसरा, आज से हम सब अच्छे मित्र हैं। विहंग ने सभी से कहा। मेरे पिताजी वकील हैं। विहंग ने सभी से कहा। मैं छतरी तालाब के सामने रहता हूँ। अर्नोल्ड ने सभी से कहा। स्वाध्याय का प्रश्न यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे दिया गया है, अपने से जब बड़ों से हम बात करते हैं तो सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब हम किसी बड़े से बात करते हैं, यानी आप कैसे हैं, जी, ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन्हीं सम्मान सूचक यानी आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इनके लिए जी, आप, वह, हैं देखो नुक्ता लगा हुआ है, तो हैं, थे आदि आदर सूचक शब्दों का हम काम का प्रयोग करते हैं। जैसे गांधी जी महान व्यक्ति थे। हम ऐसा नहीं लिख सकते ना, गांधी जी महान व्यक्ति था, तो उसमें सम्मान प्रकट नहीं हो रहा है, इसलिए थे का प्रयोग कर रहे हैं। अब जो हमारा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़ो और रिक्त स्थानों में उचित आदर सूचक शब्द चुनकर लिखो। देखो ब्रैकेट में दिया गया है शब्द, हमको वहाँ से उन शब्दों को चुनकर यहाँ पर लिखना है। मेरी दादी, अब दादी के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? जी। दादी जी 60 साल की हैं, हाँ पे नुक्ता लगा हुआ है। मेरे घर के लोग उनका बहुत आदर करते हैं। पिताजी तथा अन्य लोग उनकी आज्ञा मानते हैं। दादी जी मुझे बहुत प्यार करती हैं। मैंने दादी से कहा, दादी जी क्या आप मेरे साथ बागीचे में चलेंगी? देखो यहाँ पे आपका प्रयोग हुआ। उन्होंने कहा, तुम चलना चाहती हो? मैंने कहा जी। दादी जी बोली, मैं ज़रूर चलूँगी। तो इस तरह से देखो, जो रिक्त स्थान की पूर्ति थी वहाँ पर हमने आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया, जो ब्रैकेट में यहाँ पर दिया गया था। आगे का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, उपक्रम कृति परियोजना। ये आपका होमवर्क है। क्यों होमवर्क है? मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ। तुम कहाँ रहते हो? अब आप सब कहाँ रहते हैं आपको स्वयं से लिखना है। कुरला में भी बहुत सारी जगह होगी, आप कहीं अलग रहते होंगे,
मुंबई में बहुत सारी अलग अलग जगहों में आप लोग रहते हो, तो आपको लिखना है कि आप कहाँ रहते हैं, जगह का नाम लिखना है। तुम्हारे साथ और कौन कौन रहते हैं, यानी आपके परिवार में कौन कौन रहता है, भाई बहन, मम्मी पापा, दादा दादी, बहुत सारे लोग रहते होंगे, चाचा चाची, तो आपको वो लिखना है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, आपके अब्बू क्या करते हैं, वो लिखना है। तुम्हारी माताजी क्या करती हैं, तुम अपना जन्मदिन कब मनाते हो, यानी अपना जन्मदिन कब मनाते हो, वो डेट पूरा लिखना है। तो ये प्रश्न सब आपको स्वयं से करना है, क्योंकि आपको अपने बारे में यहाँ पे परिचय देना है। दूसरा प्रश्न है चित्र पहचानो और नाम लिखो। अब यहाँ पे देखो चित्र दिया गया, अब चित्र देखकर हम आसानी से पहचान सकते हैं। पहला जो चित्र है देखो वो वकील का है। कैसे हमने पहचाना, उन्होंने काला कोट पहना हुआ है और गले में वकीलों वाली जो टाई होती है वो लगाई हुई है। दूसरा सरपंच, गांव के सरपंच है तो सरपंच का वेशभूषा है। तीसरा वहाँ पे देखो टीचर है, पढ़ा रही हैं, शिक्षिका। और चौथा जो है वो नर्स है, क्योंकि उनके कपड़ों से पता चल रहा है वो अस्पताल में मरीज है पीछे, तो नर्स। तो इस तरह से चित्र देखकर हमने उत्तर लिखा और बाकी आपका होमवर्क है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये प्रश्न उत्तर और ये पाठ आसानी से समझ में आ गया होगा और इस पाठ के द्वारा दी गई सीख भी आपने सीखी होगी। धन्यवाद।